देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं। इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी खास तरह के पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा। उस नगरी के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक योजना सोचा। उसने सोचा, क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद साहूकार के पुत्र को धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊं। साहूकार के बेटे को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखे इस बातों को पढ़ा, तब उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान
भोलेनाथ के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान भोलेनाथ उस मृत बालक के समीप गए तो बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपना प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कथा को पूरा पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।